बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आज का हमारे पास टॉपिक है वेन डायग्राम ऑफ अ सेट, यानी किसी सेट्स की वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है और वेन डायग्राम होती क्या है ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे वेन डायग्राम को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन होगी कि द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन of sets is called Venn diagram। यानी अगर सेट्स को हम पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी सेट्स की पिक्चर्स बनाएं या पिक्चर्स की सूरत में सेट्स को क्या करें, एक्सप्रेस करें, तो फिर ये जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होगी ये आपके पास क्या कहलाएगी, वेन डायग्राम कहलाएगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये उभरता है कि सेट्स की पिक्चर कैसे बनाई जाए, यानी जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है वो कैसे ड्रॉ की जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझना है। तो इससे पहले स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि हर सेट का कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होता है। यानी लेट्स सपोज अगर मैं 2-3 सेट्स यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। लेट्स सपोज मैं सेट ए लेता हूँ, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, यानी सेट ए हमने कंसीडर किया कि 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट है। और लेट्स सपोज सेट बी जो है वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास है। अब इन दोनों का जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा सेट ए और सेट बी का, जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों इंक्लूड हो, यानी सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। इट मींस कि सेट ए को अगर हम कंसीडर करते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास और सेट बी को हम कंसीडर करते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, तो फिर इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम यू के साथ अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज होगा। यानी स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज में आपके पास 11th क्लास के स्टूडेंट भी आते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट भी आते हैं, बीएससी के भी स्टूडेंट आते हैं। तो इट मींस कि यू इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी होगा। अब स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि जब भी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ पिक्चर, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हमेशा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ड्रा किया जाता है या एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज है। तो मैं अब इन तीनों सेट्स के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग अ रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल के साथ हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। दिस रेक्टेंगल शोज यूनिवर्सल सेट। हियर यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज है। अब स्टूडेंट जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, यानी सबसेट कौन कौन से हैं, यहाँ पर ए और बी है। ये जो सबसेट्स हैं इस यूनिवर्सल सेट के, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सर्कल्स और बाय ओवल शेप।
यानी या तो हम इनको सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं जो सबसेट्स होंगे उनको, या ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो सबसेट्स हैं इनको हम ड्रॉ करते हैं इनसाइड द रेक्टेंगल, यानी जो सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे सेट ए के लिए और सेट बी के लिए वो इस रेक्टेंगल के इनसाइड होने चाहिए, यानी इस यूनिवर्सल सेट के इनसाइड होने चाहिए। तो इट मींस के लेट्स सपोज मैं सेट ए जो कि आपके पास यहां पर है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास है, इसको मैं इस रेक्टेंगल के इनसाइड ड्रॉ करता हूं और इसको किस शेप में ड्रॉ किया जाएगा, सर्कल की शेप में ड्रॉ किया जाएगा। और सेट बी को भी आप इस रेक्टेंगल के इनसाइड ड्रॉ करेंगे, जो सेट बी के लिए सर्कल होगा वो भी आपके पास रेक्टेंगल के इनसाइड आएगा। तो फिर ये जो आपके पास होगी ये क्या होगी, वेन डायग्राम होगी फॉर दिस सेट, फॉर दीज सेट्स, इन सेट्स के लिए आपके पास ये क्या होगी, वेन डायग्राम होगी। अब स्टूडेंट फर्ज करें आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट्स गिवन है लेकिन उनका यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन है। फर्ज करें मेरे पास इधर यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, वो मेरे पास जस्ट दो सेट्स हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। तो फिर भी याद रखें कि हर सेट का कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसलिए अगर यूनिवर्सल सेट गिवन हो या ना हो तो आपने रेक्टेंगल क्या करनी है, बनानी है फॉर यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ईच सेट हैज अ यूनिवर्सल सेट, कि हर सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है। अब स्टूडेंट हमने डिफरेंट केसेस लेने हैं, यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस होंगे जिनके लिए हम वेन डायग्राम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो 3 डिफरेंट केसेस क्या हैं जिनके लिए हम अब जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेट्स के लिए तो हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो इन 3 डिफरेंट केसेस के लिए हम अलग अलग से क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो फिर हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सेट्स के दरमियान कोई से भी 2 सेट्स हो उनके दरमियान 3 डिफरेंट रिलेशन पॉसिबल है। सबसे पहला जो है लेट ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, फर्ज करें ए और बी कोई से भी 2 सेट्स हैं, तो जो सबसे पहला केस बनेगा वो ये बनेगा कि व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी जब ए जो है वो सबसेट हो सेट बी का, तो फिर हम उनकी वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर सबसेट। सेकंड केस हमारे पास होगा कि when A and B are overlapping sets, यानी जब A और B overlapping sets हो तो फिर उनकी वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाएगी, सेकंड केस में हम ये देखेंगे। और याद रखें कि जब भी 2 सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हों तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट नहीं आते, नॉन एम्प्टी सेट आती है, यानी एम्प्टी सेट नहीं आती है। तो इट मींस के A इंटरसेक्शन B को हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 5, 5 रिप्रेजेंट्स फॉर एम्प्टी सेट्स। थर्ड केस आपके पास है व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, यानी जब आपके पास 2 सेट्स हैं, फर्स्ट सेट इज A है, सेकंड सेट B है और दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो फिर आप वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, जब 2 सेट्स डिसजॉइंट हो तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा एक एम्प्टी सेट आती है। हियर 5 रिप्रेजेंट्स फॉर एम्प्टी सेट्स। अब हम स्टूडेंट केस 1 लेते हैं। केस 1 में हमने क्या किया है कि व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, जब जो सेट A है वो सबसेट हो सेट B का, तो फिर इसके लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाएगी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज सेट A में लेता हूं 1 2 3 लेता हूं और सेट B में लेता हूं 1 2 3 4 5 लेता हूं। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि सेट A का हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस कि सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। तो इस सूरत में हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे फॉर अ यूनिवर्सल सेट, यानी अगर A और B का यूनिवर्सल सेट यहाँ पे गिवन नहीं है तो शुरू में मैंने कहा था
कोई भी सेट हो तो उसका यूनिवर्सल सेट हमेशा एग्जिस्ट करता है। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो फिर भी आपने वेन डायग्राम बनाते हुए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनानी है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी को हमने सर्कल की फॉर्म में इस रेक्टेंगल के इनसाइड बनाना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है, यानी सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। तो इट मींस कि हम जो सेट बी है, जो सुपर सेट ऑफ सेट ए है, उसको हम पहले ड्रा करेंगे सेट बी को, और उसके इनसाइड फिर हम किसको ड्रा करेंगे, सेट ए को ड्रा करेंगे। इसका मतलब है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो इस सर्कल के इनसाइड आएंगे। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है, और इसके अलावा जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 और 5 यानी 1 2 3 के अलावा वो इस सेट ए के सर्कल के आउटसाइड लाई करेंगे, लेकिन सेट बी के सर्कल के इनसाइड लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा तो वेन डायग्राम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सेकंड आपके पास केस है, यानी केस 2 है कि व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। जब ए और बी आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट स्टूडेंट कहते हैं कि ए बी का ओवरलैपिंग सेट्स होगा अगर ए के कुछ एलिमेंट्स बी से बिलोंग करते हो लेकिन ए बी का सबसेट ना हो, यानी ए इज ओवरलैपिंग, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ some elements of A belongs to set B but A is not a subset of set B। जैसे let's suppose मैं आपके सामने एक सेट A लेता हूँ 1 2 3 लेता हूँ और सेट B में लेता हूँ 3 4 5 लेता हूँ। अब आपको नजर आ रहा है कि सेट A और सेट B जो है वो ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि सेट ए के कुछ एलिमेंट जो हैं वो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे 3 जो है सेट ए में भी एग्जिस्ट कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो और लेकिन सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इट मींस के ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और जब भी दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हों तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एनपीटी सेट आती है। इट मींस के ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इंटरसेक्शन में इसमें क्या आएगा, आपके पास 3 आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है, which is a non-empty set। तो अब जब आपके पास दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हों तो फिर उनकी वेन डायग्राम कैसे ड्रा की जाएगी ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, और फिर उसके बाद इसके जो सबसेट्स हैं, यानी जहां पर सेट ए एंड बी है, इनको इस रेक्टेंगल के इनसाइड सर्कल की फॉर्म में बनाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है। सेट ए और सेट बी जो है वो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। तो इट मींस के हम क्या करेंगे कि पहले सेट ए के लिए आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर सेट बी के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन कुछ रीजन सेट बी का कॉमन रखेंगे विद सेट ए, यानी सेट बी के लिए जो सर्कल होगा उसका कुछ रीजन सेट ए के सर्कल के साथ कॉमन रखेंगे। अब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2 वो इस नॉन कॉमन रीजन में आएंगे, और जो 3 है क्योंकि वो दोनों सेट से बिलोंग करता है तो उसको हम कॉमन रीजन में लिखेंगे। और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 4 और 5 उनको हम सेट बी के अंदर जो नॉन कॉमन रीजन है टू द सेट ए उसमें हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर ओवरलैपिंग सेट्स, यानी ओवरलैपिंग सेट्स के लिए वेन डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब केस 3 लेते हैं। तो केस 3 हमारे पास क्या है कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, two sets A and B are called disjoint set if both have no common elements। यानी दो सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो जैसे लेट्स सपोज मैं सेट A लेता हूं 1 2 3 लेता हूं और सेट B में लेता हूं 4 5 और 6 लेता हूं।
अब यहाँ पे देखें सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इट मींस कि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे। और याद रखें स्टूडेंट कि अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हो तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगी, एम्प्टी सेट आएगी हमेशा। तो ए मींस के ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने इनके लिए क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे फॉर अ यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए और सेट बी के लिए जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो इस रेक्टेंगल के इनसाइड होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, सेपरेट होंगे। लेट्स सपोज दिस इज द सर्कल फॉर सेट ए और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 2 3 होंगे। सेट बी का इस सर्कल को हम सेट बी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 4 5 6 आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को सेपरेटली हमने बनाया इसलिए कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये 3 डिफरेंट केसेस हैं टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम, यानी किसी भी सेट्स के लिए वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के ये 3 डिफरेंट केसेस हैं। इस तरीके से आप वेन डायग्राम को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यानी आपने वेन डायग्राम की मदद से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के आपने इक्वल प्रूफ करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं वो 2 टाइप्स की होती है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन है, और सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन क्या होगी। वो आपके पास है होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। अब हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट 1 आपके पास गिवन है, यानी आपके पास जो कंडीशंस गिवन है पार्ट 1 में, उनको देखते हुए आपने पहले वेन डायग्राम बनानी है। कंडीशन ये है कि पार्ट 1 में ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी जो ए है वो बी का सबसेट है। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 मींस एम्प्टी सेट, यानी ए इंटरसेक्शन सी क्या है, 5 के इक्वल है। अब दो सेट्स की इंटरसेक्शन 5 कब आती है, जब दोनों डिसजॉइंट सेट हो, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। एंड थर्ड कंडीशन है एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट्स, जो सेट ए और सेट बी और सेट सी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, यानी इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो पहले स्टूडेंट हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इस वेन डायग्राम के अंदर हमें 3 सेट्स को ड्रॉ करना है, सेट ए को, सेट बी को और सेट सी को। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि जो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, तो इट मींस कि पहले हम सेट बी बनाएंगे और उसके इनसाइड हम क्या बनाएंगे, सेट ए बनाएंगे, क्योंकि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। सेकंड कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, तो इट मींस के ए और सी जो है वो डिसजॉइंट सेट है, यानी दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए और सी को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट बनाना है, यानी कोई रीजन उनका टच नहीं करेगा। और थर्ड कंडीशन है कि बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट, यानी जो सेट बी और सेट सी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। और हमें पता है कि जब दो सेट्स ओवरलैप्ड हो तो उनमें कुछ रीजन कॉमन रखा जाता है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास बाउंड्री है ये सेट बी के लिए है, तो इसको साथ हम सेट सी बनाएंगे, तो सेट सी का कुछ रीजन सेट बी के साथ क्या रखेंगे,
कॉमन रखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो सर्कल आपने बनाया ये सेट सी के लिए बनाया है, इस सर्कल का ये वाला जो रीजन है ये सेट बी के सर्कल के साथ कॉमन है, और सेट ए और सेट सी जो है वो ओवरलैप्ड सेट डिसजॉइंट सेट है, तो इनमें कोई भी रीजन क्या है, कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। अब स्टूडेंट की लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम को शेड करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी के लिए रीजन को शेड करते हैं या हाईलाइट करते हैं। तो उसके लिए देखें बी इंटरसेक्शन सी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी और सेट सी में कॉमन हो। यानी हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। इट मींस कि वेन डायग्राम की सूरत में बी इंटरसेक्शन सी में वो रीजन आएगा जो सेट बी और सेट सी में कॉमन रीजन होगा। अब आपके पास सेट बी का सर्कल ये है और सेट सी का सर्कल ये है, और दोनों का जो कॉमन रीजन है इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करता हूं। तो दिस इज द बी इंटरसेक्शन सी, यानी यहां पर इस वेन डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे एग्जिस्ट कर रही है वो रीजन शो करता है बी इंटरसेक्शन सी को। अब हमने ये जो बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ गया है, इसको आपने इसकी यूनियन लेनी है किसके साथ, इसकी यूनियन लेनी है आपने सेट ए के साथ। तो सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी में अगर यूनियन लेना है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन हमें यह पता है कि जब भी दो सेट्स की यूनियन ली जाती है तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। इट मींस के वेन डायग्राम की सूरत में जब दो सेट्स की यूनियन ले लेंगे तो दोनों सेट्स के जो रीजन है वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे, वो सारा रीजन इंक्लूड होगा। जिस तरीके से सेट ए का रीजन ये है आपके पास, यानी सेट ए के इनसाइड जो आपके पास रीजन है दिस इज द रीजन फॉर सेट ए, और बी इंटरसेक्शन सी के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रा की है ये रीजन शो कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन वाला भी रीजन आएगा जिसको मैं शेड करता हूं, शेडेड रीजन से शो करता हूं, और इसके अलावा सेट ए का भी सारा रीजन आएगा, यानी सेट ए का रीजन सेट ए के सर्कल के अंदर जो रीजन है ये सारा हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अवर क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी। तो इसको ये जो शेडेड रीजन है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि the shaded region shows the left hand side। अब right hand side लेते हैं तो right hand side आपके पास है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इट मींस कि पहले आपने यहां पर रीजन फाइंड करना है फॉर A यूनियन B एंड फॉर A यूनियन C, और फिर इन दोनों रीजन्स की आपस में इंटरसेक्शन करवानी है। तो पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो वेन डायग्राम सेम एज इट इज रहेगी, यानी सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। तो सेट ए को सेट बी के इनसाइड बनाएंगे, और फिर जो सेट बी एंड सी है ये ओवरलैपिंग सेट है। तो लेट्स सपोज दिस इज सेट सी, तो ये सेट बी के साथ कुछ रीजन क्या रखता है, कॉमन रखता है। पहले हम यहां पर ए यूनियन बी के लिए रीजन को शेड करेंगे, और फिर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी वाला रीजन फाइंड करेंगे कि ए यूनियन सी के लिए कौन सा रीजन होगा इस वेन डायग्राम के अंदर, और फिर इन दोनों की क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करवाएंगे। ये तीन स्टेप्स होंगे हमारे पास टू रिप्रेजेंट राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले हम ए यूनियन बी के लिए रीजन को हाईलाइट करते हैं। तो ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करता हूं। तो इसमें इट मींस कि इसमें सेट बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो हम सेट बी को भी और सेट ए के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दिस रीजन शोज ए यूनियन बी। ये रीजन किसको शो करता है, ए यूनियन बी को शो करता है।
इसी तरीके से ए यूनियन सी करेंगे तो ए यूनियन सी में आपके पास सेट ए का भी रीजन आएगा, सेट सी का भी रीजन आएगा। इसको हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं इस रीजन को, तो इट मींस के सेट सी के भी रीजन को आपने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है यानी ड्रॉ करना है, और सेट ए के भी रीजन को क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करना है, यानी इन दोनों रीजन्स में जो कॉमन रीजन होगा उसको हाईलाइट करना है। तो इट मींस के ए यूनियन बी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है, ए यूनियन सी को हमने वर्टिकल लाइन से शो किया है। तो इन दोनों का कॉमन रीजन वो होगा जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी होंगी और वर्टिकल लाइन भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसका मतलब है कि ये जो कॉमन रीजन है बी एंड सी का, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है और वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। तो ये रीजन क्या होगा, क्योंकि हम जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन लेते हैं, तो कॉमन रीजन वो होगा यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब इट मींस कि इस सेट ए के अंदर देखें कि इस सेट ए के अंदर भी आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं। तो इट मींस कि ये जो सेट ए के अंदर रीजन है इसको भी हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, क्योंकि ये भी दोनों में क्या है, कॉमन रीजन है। तो इट मींस के ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में जो आपके पास कॉमन रीजन आया इसको हमने शेड के जरिए क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहां पर देखेंगे कि हम क्या दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम रीजन शेड हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेट ए को शेड किया है और सेट बी और सी के कॉमन रीजन को शेड किया है, और राइट हैंड साइड पे भी सेट ए को शेड किया है और सेट बी और सी के कॉमन रीजन को शेड किया है। तो इट मींस के दोनों में सेम रीजन शेडेड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन है, यानी मैं अब सेकंड प्रॉपर्टी लिखता हूं, उसको भी हमने वेरीफाई करना है। उसमें यहां पे इंटरसेक्शन आएगा और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आएगा। राइट हैंड साइड पे ये आपके पास इंटरसेक्शन हो जाएगा और इसकी जगह यूनियन आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन होगा। तो इट मींस के अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो इट मींस के पहले हमने ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हमने रीजन को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपने वेन डायग्राम वही होगी जो पहले केस में थी, क्योंकि आपके पास कंडीशन वही है। अब हम बी यूनियन सी के लिए रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बी यूनियन सी के रीजन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी यूनियन सी है तो इट मींस कि सेट बी और सेट सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इट मींस कि सेट बी के ऊपर भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइनें लगानी है और सेट सी के ऊपर भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ये सारा रीजन आएगा। और फिर नेक्स्ट इस बी यूनियन सी की हमने इंटरसेक्शन लेनी है, किसके साथ, सेट ए के साथ लेनी है। तो इट मींस कि बी यूनियन सी और सेट ए में जो कॉमन रीजन है वो देखा जाएगा। तो बी यूनियन सी और सेट ए में जो कॉमन रीजन है वो आपके पास ये है कि सेट ए इस सर्कल को, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। अब सेट ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन रीजन है इसको आप शेड करेंगे। अगर शेड करेंगे तो ये जो सेट ए के अंदर एलिमेंट से यही कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। तो इट मींस कि ये जो सेट ए है इसको आप क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड को आपने ड्रॉ करना है। तो राइट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। इट मींस कि पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी के लिए रीजन फाइंड करना है, फिर दोनों में यूनियन लेनी है। तो वेन डायग्राम आपके पास वही होगी, यानी सेट ए एंड सेट बी, सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, सेट बी और सेट सी जो है वो ओवरलैप्ड सेट है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए रीजन फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी के लिए रीजन फाइंड करेंगे और लास्ट में फिर हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के लिए रीजन फाइंड करेंगे कि इनके लिए कौन सा रीजन होगा। उसके लिए देखें स्टूडेंट कि आपके पास लेट्स सपोज पहले हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए रीजन फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर वेन डायग्राम के केस में दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेंगे कि दोनों का कॉमन रीजन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन रीजन है वो ए का है, क्योंकि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो इट मींस के ए जो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो इट मींस के जो ए के एलिमेंट्स हैं वो कॉमन होंगे। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी करता हूं तो ए इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन रीजन नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। मींस कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है, एम्प्टी के इक्वल है। इसका मतलब है कि ए और सी जो है वो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है। तो इट मींस कि इन दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है। इट मींस कि इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो इसको हम खाली छोड़ देंगे, इसको शेड नहीं करेंगे। तो दिस एम्प्टी रीजन शोज ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी में यूनियन लेनी है और दो सेट्स की जब भी यूनियन ली जाती है तो दोनों के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं और वेन डायग्राम के केस में दोनों का जो कॉमन जो दोनों में रीजन होगा वो सारा शेड होगा। अब ए इंटरसेक्शन सी में तो कोई रीजन शेड नहीं हुआ है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस के क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है तो इसमें जस्ट ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के ही इक्वल आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो इट मींस कि ये जो शेडेड रीजन है ये शो करेगा किसको, ये शो करेगा राइट हैंड साइड को। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे। अब इसको चेक करेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम रीजन शेड हुआ है। यस, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेट ए शेड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे भी सेट ए शेड हो रहा है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम के जरिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन आवर यूनियन को वेरीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, if set u is equal to 1 2 3 4 up to 20 and set a is equal to 1 3 5 up to 19, verify the following: a union a complement equal to u, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपने a इंटरसेक्शन u is equal to a ये वेरीफाई करना है और पार्ट 3 में a इंटरसेक्शन a complement equal to 5। तो पहले सेट ए कंप्लीमेंट हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट। बाय डेफिनेशन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो हम 1 2 3 4 अप टू 20 यूनिवर्सल सेट है और सेट ए आपके पास है 1 3 5 अप टू 19, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 19 है। अब हम u माइनस ए करते हैं तो 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा, यानी जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। इवन नंबर्स क्या होंगे, सेट ए कंप्लीमेंट में इंक्लूड होंगे। तो इट मींस के ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, 2 4 6 अप टू 20। अब पार्ट 1 में आपने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है सेट यू के। तो ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 अप टू 19 है
और यूनियन सेट ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया है 2 4 6 अप टू 20 आ गया है। अब अगर इन दोनों की यूनियन ले लें तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे सेट ए और सेट बी के, सेट ए और सेट ए कंप्लीमेंट के, तो इट मींस कि ये 1 2 3 अप टू 20 होगा, दिस इज इक्वल टू यू, तो ये सेट यू इज इक्वल टू सेट यू होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपने ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यू इज इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी अगर मैं सेट ए और सेट यू में इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेट यू के इक्वल आना चाहिए। तो इट मींस कि सेट ए हमारे पास है 1 3 5 अप टू 19 है, सेट यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू 20 है। अब दो सेट्स की जब भी इंटरसेक्ट, सॉरी ये सेट ए के इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड सेट ए है। अब हमें पता है कि दो सेट्स की जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स आपके पास है 1 3 5 अप टू 19 है सेट ए, और सेट यू है 1 2 3 अप टू 20 है। तो इट मींस कि इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दैट आर 1 3 5 अप टू 19 होंगे।